अभी हम करेंगे क्लास 10th के अंदर 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन का स्टैंड है जो लकड़ी से बना हुआ है। इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, वो पूरा किस शेप का है? क्यूबॉइड की शेप का है। विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, जिसके अंदर हम पेन को क्या कर सकते हैं? होल्ड करके रख सकते हैं। 4 कोनिकल दिख रहा है ना आपको डायग्राम के अंदर? 4 कोनिकल शेप यहाँ क्या कर रखी हैं? बना रखी हैं, जिनके अंदर आप पेन को क्या कर सकते हो? ऐसे रख सकते हो, ऐसे कुछ ऐसे इस टाइप से डाल सकते हो कैप निकाल के। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो आपको डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, प्रत्येक की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ ऑफ, जो उसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें? 1.4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम निकालना है इस एंटायर स्टैंड का, मतलब इस पूरे क्यूबॉइड के अंदर इन कोनिकल शेप्स को छोड़कर बाकी जितना भी पोर्शन बचा है वो हमें उसका वॉल्यूम, लकड़ी का वॉल्यूम हमें क्या करना है? निकालना है। तो जो लेंथ है उन चीजों के लिए कुछ डायमेंशंस आपको दे रखी है, वो आपने लिखनी पड़ेंगी पहले। लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन यानी कि जो आर है वो आपको कितनी दे रखी है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर। यदि हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालते हैं, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से यदि वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपना होता क्या है? L, B और H माइनस 4 के लिए 4 यूज हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है? G 1/3 पाई R स्क्वेयर H। L की वैल्यू 15, H की वैल्यू 10, B की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 3.5 और 0.5 के नाम का बटे में 10 माइनस 4/3 पाई इज योर 22/7 and radius is your 0.5, then 5/10 हम लिख सकते हैं। हाइट इज योर 1.4, ये भी आप 14/10 लिख सकते हो। अब इस पूरी चीज को क्या करोगे? सोल्व करोगे। 10 से 10 क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट। 7 2 जा 14 आया। क्या ये 3 भी कैंसिल हो रहा है? नहीं जी, 3 नहीं कैंसिल हो रहा है ना, इसको काट दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। ये आ गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 पे इसको काटते हैं 2 2 जा अपना 4 आ जाएगा। इसको काटते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब कुछ भी नहीं बचा काटने के लिए हमारा। पहले 15 की मल्टीप्लाई 35 से करते हैं। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 3 कितना आ जाएगा? 52 माइनस 11 की मल्टीप्लाई 2 से 22 भाई, ये कटा हुआ है भाई। 3 की 5 से 15 डिवाइड में 1, 15 क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 15 की 5 से 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 5 जा 75, 75 और 3 78 माइनस 22, 22 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 7 8 5 3। डिवाइड में कितना आ जाएगा? 15। डिवाइड करते हैं इसको, 7 8 5 3 को 15 से डिवाइड करते हैं। 15 5 जा 75,
3 5, 2 पे 30, 15 3 जा 45, 8.00, 5 पे फिर 0, 40, यहाँ 50 आ गया, 3 पे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे कितना आया अपना आंसर 523.53, जो अपना वॉल्यूम है सेंटीमीटर में है कंप्लीट क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो ये था जी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, कर लोगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी।